वेद व्यास जी परीक्षित को जन्मेजय से मिले। जन्मेजय कहा, व्यास जी आप तो बहुत दिन से हैं, हमारे खानदान के गुरु भी हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे खानदान में हमारे बाबा दादा लगेंगे भीम, इतने बरियाती के हाथी उठाकर फेंक दिए, हाथी अभी तक आकाश नहीं आकाश में घूम रही। बाप रे, झूठ का एक सीमा होता है, इतना भी बड़ा झूठ। हमारे दादा का नाम है धर्मराज थे, आगे धर्म में जुए खेल गए, जुए में सब कुछ राजपाट हो गए। बाप रे बाप, इतना मूर्ख नहीं समझ में आ रहा कि नहीं खेलना चाहिए और जुआ हार जाना चाहिए, जंगल में भीख मांगे। गजब झूठ है, सब झूठ ना है व्यास जी। और सुनते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे हमारे, वो भी भगवान थे, आई कुछ नहीं रोक पाए कर पाए, इतना बड़ा युद्ध नाश हो गया, कुछ नहीं कर पाए। कितना झूठ झूठ झूठ। और सुनते हैं कि इन लोगों को मालूम भी किताई होने वाला था, तब बताइए क्यों नहीं रोक लिए। वेद व्यास कहे कि बच्चा तुमको मालूम हो जाएगा तो रोक लेगा। कहा बिल्कुल, इसमें पूछना है, उन्हीं लोग की तरह मूर्ख थोड़े हैं हम। नहीं तू चतुर है, सुन लो मैं चल रहा हूं। आज के 10 वर्ष बाद एक घोड़ा बिकने के लिए आएगा तुम्हारे राज्य से बाहर। वह घोड़ा आकाश में उड़ेगा, जमीन पर दौड़ेगा, पानी में तैरेगा। उस घोड़े को लेना मत। नहीं लेंगे, मामला खत्म। आगे सुन लो, आगे सुनने क्या जरूरत है, वही मामला खत्म। कहा कि सुन लो बच्चा। कहा क्यों सुनाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं वही भीम दादा की तरह हूं, धर्मराज की तरह हूं, हाँ, जिनकी तरह कृष्ण भगवान कहते हैं लगे हुए तो भी कुछ नहीं जाने। कहा कि अच्छा सुन तो लो, यदि घोड़ा खरीद भी लेना अपने स्तबल में मत बांधना। खरीदेंगे नहीं, बांधने क्या सवाल है। कहा कि अच्छा और सुन लो, बांध भी लेना तो उस घोड़े पर चढ़ना ही नहीं। कहा कि अरे अब मूर्खे हमको समझ लिए हैं, उन्हीं की तरह हम कर देंगे नहीं। तो सुन लो, चढ़ेगा तो वह दौड़कर दक्षिण दिशा में जाएगा तो मत जाना। अब उन्हीं लोगों की तरह हमको भी बैल समझ रहे हैं। हम चढ़े खरीदेंगे नहीं, मामला खत्म। कहा कि सुन लो पूरा बच्चा, चढ़ के जाना, दक्षिण दिशा में एक लड़की रोते हुई मिलेगी तो उसको साथ मत लाना। कहा गजब हाल है, अब क्यों लाऊंगा, साथ लाना भी, पटरानी मत बनाना। कहा कि सब बातें नहीं होना है, मैं खरीदूंगा नहीं, मामला यहां खत्म। कहा पूरा सुन लो, पटरानी भी बनाना तो जग मत करना, जग भी करना तो युवक ब्राह्मणों को मत रखना। अब युवक ब्राह्मणों को भी रख लेगा तो मैं चला आया, आगे तुम जानो तुम्हारा काम है। कहा कि इतना हमको पागल समझे हैं, मैं दादा लोग की तरह हूं। चले गए भीष्म पितामह कहते हैं देखो होनहारी कितनी प्रबल, लेकिन जो यही कहते हैं जान जाता है सबन जीवन का दाता, सो मैं बिसर न जाऊं, वह कष्ट नहीं हो। चले गए। ठीक 12 वर्ष के बाद आया इनका मंत्री, कहा सरकार जो है गजब का घोड़ा आया है, ऐसा तो भूतों न भविष्य देखा सुना नहीं। कहा अच्छा, इनकी याद आया कि कहे हैं कह तो गए हैं, लेना नहीं, चलो हम लेंगे नहीं, देख तो लेते हैं। देखा तो घोड़ा चढ़वैया वो लगा, अच्छा तो गजब का, अच्छा हमारे यहाँ रहना चाहिए, चलो इस घोड़े को ले लो, हम चढ़ेंगे नहीं। लिए ली भी है, अपने स्तबल में बांध भी दिया। जब स्तबल में घूमने के लिए घोड़ों को जाते तो हनहनाता तो कहता अच्छा ये तो गजब हाल है, ये घोड़ा जरा लाओ, ये दक्षिण दिशा में जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। घोड़ा पर चढ़ भी गए। जब घोड़ा पर चढ़े तो यह छलांग लगाया और उनके बाउंड्री वाल से उड़कर चल दिया दक्षिण, इनके लगाम से मानने वाला है। जंगल में गया, कहा चलो औरत दिखाई पड़ेगी तो नहीं ले। औरत दिखाई, खूब रो रही है, सुंदर एक औरत रो रही है, कहे खड़ा हो गए, अरे भाई क्यों रो रही है, जा नहीं अपना काम करो, तुमको मेरे रोने से क्या मतलब है, हमारा दुख लेगा क्या, तुम जानते नहीं हो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, जन्मेजय मेरा नाम है, दिल्ली का। अब जाओ जाओ, बहुत तुम्हारे से सम्राट मेरा दुख रोएगा। तो देखो मैं जवान हो गई हूं, मेरा दुख है कि हमसे हमारी शादी नहीं हुई है, कर लेगा, ये कौन बड़ी बात है, चल मेरे साथ बैठ, घोड़ा बैठ कर आ गया।
कहा भाई, फिर शादी भी कर लिया। कहा मैं यज्ञ करना चाहती हूँ। कहा ठीक है करो। यज्ञ भी हुआ। फिर काशी के जवान पंडित भी आ गए। अश्वमेध यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ का एक एक अंग का पूजा होता है। एक एक अंग का पूजा होने लगा। जब वह पूजा करने लगी एक एक अंग का पूजा, तब लिंग का भी पूजा होता है, घोड़े को होने लगा। युवक ब्राह्मण क्या करते हैं, हंस दिए, रानी फूल माला चढ़ा रही, हंस दिए तो थाली पटक दी। ये सब ब्राह्मण भ्रष्ट हैं। अब राजा जो है क्रोधित होकर तलवार निकाला, ब्राह्मणों को सर काट दिया। लग गया, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा ना। राजा पुष्ट हो गया। अब जाकर देखा, कुछ देर के बाद दूसरे दिन देखा तो न रानी है न घोड़ा है, गायब। और रोने लगा, बाप रे। फिर बुलाया गया। वेद व्यास को। कहा कि वेद व्यास कहा है बच्चा, तुमको तो सब बता गए थे, अब क्या दिक्कत है। कहा अरे क्या कहें, क्या चलो अब श्रीमद् भागवत कथा सुनो। कहा जैसे जैसे सुनेगा श्रद्धा से उन लोगों पर ठीक होते जाएगा। सुनने लगे। फिर कथा कहते आते है कि भीम ने अश्वस्थामा नाम के हाथी को मारा, गदा वह गिरा, बहुत बड़ा तालाब है। कहा कब तो हद हो गया, अब नहीं सुनेंगे, इतना झूठ नहीं सुनेंगे। नहीं मत सुनो, तुमके सुनते कपार का कुष्ठ रह गया। चले गए। फिर बुलाए फिर देखो, हम लोग जो हैं होनहारी प्रबल, होनी होए सो हो। यदि पूरा तुम लोग यह समझ जाता है सब परमात्मा ही बनाया है और वो जो होने वाला है सो होगा, तो तुमको कष्ट नहीं होगा, तुम स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और तुम जो है मुस्कुराते हुए रहेगा। उस सच्चिदानंद को जो मुस्कुराते हुए उस परम सत्य को जान जाएगा, साक्षी भाव से जब जान जाएगा, तो तुम भी उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर